हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10th का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये प्रोज का पहला लेसन है और लेसन का नाम है द एन्चेंटेड पोल, जो कि सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा हुआ है, जिनका जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। द एन्चेंटेड पूल का मतलब होता है एक मंत्र मुग्ध करने वाला ताल, यानी एक जादुई ताल। इस पाठ में सी राजगोपालाचारी ने पांचों पांडवों के बारे में डिस्कस किया है। जब पांचों पांडवों को वनवास दिया जाता है और वनवास के पूरा होने के बाद उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है, उसी दौरान की ये घटना है। एक समय की बात है जब पांचों पांडवों यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों वन में छिप छिप कर इन्हें रहना पड़ता है। एक समय बहुत ज़ोरों से इन सबको प्यास लगती है और प्यास से व्याकुल होने के कारण युधिष्ठिर अपने भाइयों से पानी की खोज करने के लिए कहते हैं। ये चारों भाई पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। तो काफ़ी दूर जाने के बाद ये एक ताल देखते हैं और प्यास से इतने बेहुल थे कि ये कुछ भी किधर भी ध्यान नहीं देते हैं, बस पानी पीना शुरू कर देते हैं। उसी समय ज्यों ही वे पानी पीना शुरू करते हैं, उसी समय अचेत होकर गिर जाते हैं। जब वे वापस नहीं लौटते हैं काफ़ी देर तक, तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होती है। तो वो बड़े चिंतित होते हैं, कहते हैं क्या हो गया, मेरे चारों भाई कहाँ चले गए? क्या कोई किसी में इतना हिम्मत भी नहीं है कि हमारे भाइयों को कोई मार सकता है? फिर ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें उनके मन में बार बार उठ रही थी। जब वे अपने दुख को नहीं सहन कर पाते हैं तो वे अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब भाइयों की तलाश में निकलते हैं तो खोजते खोजते वे ताल के पास पहुंचते हैं और अपने भाइयों को नदी के किनारे यानी ताल के किनारे पड़ा हुआ, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ देखकर बहुत ही दुखी हो उठते हैं। उसके बाद की घटना आइए हम आपको सुनाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? As he looked at their mighty limbs, ज्यों ही उन्होंने देखा at their mighty limbs, उनके शक्तिशाली अंगों को, now so helpless, अब जो असहाय होकर पड़े हुए थे, he sadly wondered, वह दुखी मन से आश्चर्य करते हुए बोले, who could have been powerful enough to kill them, किसमें इतनी पर्याप्त शक्ति है जो उन्हें मार सकता है? मतलब ज्यों ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली शरीर को असहाय अवस्था में पड़े हुए देखा, तो वह दुखी मन से आश्चर्य करते हुए बोले कि किसमें इतनी पर्याप्त शक्ति है जो उन्हें मार सकता है। Then he too descended into pool, तब वह भी ताल में उतर पड़े। Drawn to the water by an overpowering thirst, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण। तब अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण वह भी ताल में उतर पड़े। एट वंस, तुरंत, द वॉयस, एक आवाज़, विदाउट फॉर्म, बिना शरीर की, वार्न, उन्हें सचेत की। तुरंत एक बिना शरीर की आवाज़ ने उन्हें सचेत किया, सावधान किया। आवाज़ कहती है, योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर। आवाज़ बोलती है कि आपके भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने की कोशिश किए। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। आवाज़ कहती है आपके भाई बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी पीने की कोशिश किए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह ताल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को एक भी क्षण न लगा। दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष,
यह यक्ष के शब्दों के अलावा किसी दूसरे की आवाज़ नहीं हो सकती है। युधिष्ठिर को यह बात समझने में एक भी क्षण नहीं लगा कि यह आवाज़ जो है यक्ष के अलावा किसी दूसरे की आवाज़ नहीं हो सकती है। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई थी। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें जरा सा भी समय नहीं लगा टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता खोजने में, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि उनके भाइयों का जीवन कैसे वापस आएगा, उनके भाइयों का जीवन कैसे वापस लौटेगा। इस चीज़ के मार्ग को खोजने में उन्हें जरा सा भी समय न लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसके बाद वह बिना शरीर की आवाज़ से बोले, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ लगातार एक के बाद एक प्रश्न करती गई। यक्ष पूछता है, यानी वह आवाज़ पूछती है युधिष्ठिर से, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, क्या आदमी को खतरे में बचाता है, वह क्या है जो व्यक्ति को खतरे में बचाता है। युधिष्ठिर बोलते हैं, करेज, साहस बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, फिर आवाज़ पूछती है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। आवाज़ फिर पूछती है, किस विज्ञान का अध्ययन कर लेने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी, किसी भी विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य विद्वान नहीं होता है। शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, शास्त्र का ज्ञान कर लेने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम्स, केवल महान व्यक्तियों के साथ रहकर दैट ही गेट्स विजडम, कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। महान व्यक्तियों की संगत में रहकर ही कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। द यक्ष, आज यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्वीटर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। यक्ष ने कहा, ऋषि ये बताओ हवा से तेज क्या है। ऋषि ने कहा, माइंड, मन है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्टार, फिर यक्ष पूछता है, व्हाट इज मोर फेडेड, अधिक मुरझाई हुई वस्तु क्या होती है, देन ए ड्राइड स्टार, सूखे तिनके से भी। यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर ये बताओ सूखे तिनके से अधिक मुरझाई हुई वस्तु क्या होती है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुखी हृदय पर प्रहार करना। इनके कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति पहले से दुखी है, यदि हम उस पर और प्रहार करते हैं, व्यंग करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। फिर पूछता है, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा करने वाले का मित्र कौन होता है, जो यात्रा करता है उसका मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर कहते हैं, लर्निंग, ज्ञान होता है, समझदारी होती है, बिना ज्ञान और समझदारी के व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज़ द फ्रेंड, कौन मित्र होता है, ऑफ वन, उसका, हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है। यक्ष कहता है, घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर कहते हैं, द वाइफ, पत्नी। कहते हैं, पत्नी ही घर पर रहने वाले का मित्र होती है, क्योंकि वही हमेशा सुख और दुख दोनों में मतलब कि व्यक्ति का साथ देती है। हु कंपनीज, कौन साथ जाता है, अ मैन, एक आदमी की, इन डेथ, मृत्यु में। यक्ष पूछता है, जब आदमी मर जाता है, आदमी की मृत्यु के बाद उसके साथ कौन जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं, धर्म, दैट एलोन अकम्पनीज द सोल, धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो अकेले आत्मा के साथ जाता है, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। ऋषि ने कहा, धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के मरने के बाद उसकी एकांत यात्रा के साथ अकेले जाता है। फिर पूछता है, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, द अर्थ, पृथ्वी, विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इट सेल्फ, जो सभी वस्तुओं को अपने अंदर समाहित रखती है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। ऋषि ने कहा, पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि यह सारी दुनिया को अपने अंदर समाहित रखती है। फिर यक्ष पूछता है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। ऋषि कहते हैं, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे चरित्र का परिणाम होती है।
कहते हैं प्रसन्नता जो होती है अच्छे चरित्र का परिणाम होती है। फिर पूछता है यक्ष, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसका त्याग कर देने से, विच मैन बिकम्स लव बाय ऑल, मनुष्य सबके लिए प्रिय हो जाता है। यक्ष ने कहा, वह क्या चीज़ है जिसका त्याग कर देने से मनुष्य सबके लिए प्रिय हो जाता है। ऋषि कहते हैं प्राइड, अभिमान, घमंड। फार इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबके लिए प्रिय हो जाएगा। ऋषि कहते हैं यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए प्रिय हो जाएगा। फिर यक्ष पूछता है व्हाट इज द लॉस, वह नुकसान कौन सा है, वी सेल्स जॉय, जो प्रसन्नता देता है, एंड नॉट सॉरो, और दुख नहीं। यक्ष ने कहा ऋषि ये बताओ वह कौन सा नुकसान है जिसके नुकसान हो जाने से व्यक्ति प्रसन्न होता है, दुखी नहीं होता है। ऋषि कहते हैं एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो, तो लंबे समय तक हमारे पास दुख नहीं आएगा। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, यह दुख हमारे पास लंबे समय तक नहीं आएगा और हम हमेशा नुकसान से बचे रहेंगे। व्हाट इज़ दैट, फिर पूछता है वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसका त्याग कर देने से, विच ए मैन बिकम्स रिच, मनुष्य अमीर हो जाता है। यक्ष ने कहा ऋषि ये बताओ वह कौन सी वस्तु है जिसका हम त्याग कर दें तो हम अमीर हो सकते हैं। ऋषि कहते हैं डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ देगा तो वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, फिर पूछता है क्या व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। इज इट बर्थ, क्या वह जन्म से ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से होता है। आर लर्निंग, अथवा ज्ञान से होता है। आंसर डिसिवली, तर्कपूर्ण उत्तर दो। मतलब यक्ष ने पूछा वह क्या है जो व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बना देता है। क्या व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण हो जाता है, अच्छे आचरण से हो जाता है, अथवा ज्ञान से होता है। आंसर डिसिवली, यक्ष ने कहा इसका तर्कपूर्ण उत्तर दो। ओके, ठीक है। तो अगले पैरे के साथ पुनः हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।